दोस्तों, किसी नगर में एक ईमानदार और परिश्रमी लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। राजू सदैव सबकी सहायता करने को तत्पर रहता था। घर वाले और रिश्तेदार और पड़ोसी सभी उसको बहुत प्यार करते थे। जीवन में उसने कई बड़े बड़े सपने भी देख रखे थे, जिनको पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत भी करता था। लेकिन सफलता से कोसों से उसका दूर दूर का नाता नहीं था। फिर भी वह कोशिश जारी रखा। कुछ छोटे मोटे सपने उसके पूरे भी हुए, जिनके चलते वह अत्यंत खुश भी हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका जीवन काल चक्र पूरा हो गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए थे। इसीलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्गलोक की अनुपम छटा को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देवदूतों से पूछा, यह इतना सुंदर स्थान कौन सा है? देवदूतों ने उत्तर दिया, यह स्वर्ग है और तुमने जिंदगी भर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसीलिए अब तुमको यहीं रहना है। उसको एक आलीशान महल रहने के लिए दे दिया गया। देवदूत उसको अंदर एक एक कमरे दिखा रहे थे। सारे कमरे बहुत ही सुंदर और दिव्य थे। उसने अपने जीवन काल में इतने सुंदर महल नहीं देखे थे। अंत में देवदूत उन्हें एक ऐसे कमरे में ले गए जिसके बाहर लिखा था स्वप्न कक्ष। वह स्वप्न कक्ष वास्तव में अपने नाम जैसा ही अनुपम था। उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुओं के प्रतिरूप रखे थे। अचानक उस लड़के को याद आया, अरे यह सब तो वही चीज़ें हैं जिनकी उनको ज़िंदगी में बहुत चाह थी, लेकिन वह उनको प्राप्त नहीं कर पाया। उसने विचार किया, इन वस्तुओं को पाने के लिए मैंने धरती पर सपने देखे थे, लेकिन इनको पा नहीं सका। किंतु अब यह सारी वस्तुएं यहाँ, वो भी इतने छोटे छोटे रूपों में, वह अपने मन के भाव दबा न सका और देवदूतों से पूछ बैठा, इन छोटी छोटी वस्तुओं का क्या तात्पर्य है? तब देवदूत ने बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है और उनके पूरे होने की कामना करता है, किंतु वह मनुष्य कुछ ही सपनों के प्रति गंभीर होता है और बाकियों को वह छोड़ देता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्ति कई बार उसको सपने को पूरा करने वाली ही होती है, किंतु तब तक मनुष्य हार मान जाता है और उस सपने को छोड़ ही देता है। उसके अधूरे सपनों के प्रतिरूप ही यहाँ रखे हैं। अगर तुमने भी अपने ज़िंदगी में हार न मानी होती तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने जीवन में ज़रूर प्राप्त हो गई होती। उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, किंतु भला अब मरने के बाद वह कर भी क्या सकता था? दोस्तों, जिंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाई या रुकावटें क्यों ही ना आए, हमें अपने सपने को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर एक बार हमने दृढ़ संकल्प कर लिया तो हमें उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति की शक्ति एक न एक दिन हमारे सपने को जरूर पूरा करेगी। अन्यथा बाद में हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं बचा होगा। काश मैं थोड़ा और प्रयास कर लेता, काश ये चीज़ मुझे प्राप्त हो जाती। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने विचार कमेंट में ज़रूर व्यक्त करें, ताकि हमें इस तरह के और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।